लोग अब चेकआउट कर दिए हैं ओल्ड रेडियो से। अब जा रहे बुखारा की तरफ। ये है हमारा चौथा दिन और यहाँ से 250 किलोमीटर है ओल्ड बुखारा। ठंड बहुत है। ओल्ड रेडियो में हमने अच्छा है हॉस्टल, बढ़िया हॉस्टल है। थोड़ा वॉशरूम का इशू है बट नहीं, कोई इशू नहीं। अब हम लोग जा रहे हैं ट्रेन से। कैब आ चुकी है हमारी और यहाँ से स्टेशन जाएंगे समरकंद से स्टेशन, और स्टेशन से फिर हम लोग निकलेंगे बुखारा की तरफ। चल चुका है लड़का कैब का वेट करते हुए। ठंड का टेम्परेचर 0 डिग्री था सुबह। हम लोग कैब का वेट कर रहे हैं। तो अभी हम लोग निकले थे स्टेशन के लिए समरकंद से बुखारा के लिए, और यहाँ पे रेड लाइट की वजह से दिक्कतें हो रही हैं। यहाँ रेड लाइट इतनी ज़्यादा है कि 8 मिनट बचा हुआ है अभी हमें पहुँचने में। 8 मिनट और ट्रेन लगता नहीं है कि मिल पाएगी। बाकी देखते हैं, लेट्स सी। अगर बुखारा के वीडियोस आ रहे हैं तो दैट मीन्स कि हम लोग को मिल गई है ट्रेन। अगर नहीं आ रहे हैं तो समझिएगा समरकंद की वीडियो आपको रिपीट की जाएगी। ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर फ्रॉम समरकंद टू बुखारा। तो ट्रेन का ही एक ऑप्शन है। कैब टाइम टेकन बहुत है यहाँ पे। और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हर आधा किलोमीटर पे एक आपको रेड लाइट मिल जा रही है। तो रेड लाइट का बहुत बड़ा चैलेंज यहाँ पे फेस करने को मिला। तो दोस्त अभी क्या है, ट्रेन चल चुकी थी, बंद हो गई थी। एक बंदा आया, रेड सिग्नल दिया, तुरंत बोला था मैं जाना बुखारा, तो ट्रेन का डोर खोल दिया। थैंक यू सो मच यार। और अगर इंडिया होती तो निकल जाती शायद, और छूट जाते, लेकिन दौड़ के पकड़ लेते। दे दौड़ा तो खुला नहीं था ना यार। तो वो बटन दबाना था तो उसने रेड सिग्नल एक बोर्ड लिया था, उसने ऐसे दिखाया। ट्रेन मतलब डोर बंद हो चुका था, फिर उसके बाद खुली और फिर हम एंट्री किए। अच्छा एक्सपीरियंस रहा। 10 मिनट ट्रेन जाने वाली तो एग्जैक्ट टाइम पे निकल जाती है। मतलब अगर 1 सेकंड 2 सेकंड का आगे पीछे नहीं होता है। 11:03 पर डिपार्चर था। टाइम देख 11:03 पर निकल गई, 4 मिनट ट्रेन में है। हम लोग बुखारा रेलवे स्टेशन, ये बुखारा का रेलवे स्टेशन है। और टेम्परेचर यहाँ का ठीक है, मेरे हिसाब से 2-3 होगा, ज़्यादा नहीं है। और इतनी ठंड नहीं लग रही है आज। तो ये बुखारो रेलवे स्टेशन है और बहुत अच्छा वेदर भी बढ़िया है। यहाँ से ऐसा टैक्सीज मिलती हैं, देख रहे हैं आप। स्टेशन पे है और वेट कर रहे हैं बुखारा स्टेशन से कैब का। येंडेक्स कौन सी कैब है अपनी? कैब एप्लीकेशन कौन सी है? येंडेक्स गो। और एक बोल्ट आती है, बोल्ट भी आप लगा सकते हैं। बोल्ट एप्लीकेशन भी है जो चलती है यहाँ पे। तो बोल्ट एप्लीकेशन या येंडेक्स गो से आप कैब को डाउनलोड कर सकते हैं। बुखारा के रूट है। ये बुखार नहीं आ रहा है यहाँ। वेदर अच्छा है यहाँ का, 5-6 डिग्री टेम्परेचर है। और अच्छा है। बाकी आज का दिन कैसा जाएगा वो आपको अपडेट करूँगा। ये बुखारा होटल है। हम लोग उसी रूमी हॉस्टल में रुके थे। अब यहाँ से कैब कर रहे, मतलब खाने के लिए निकल रहे हैं, जो कि यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर पड़ेगा, जो इंडियन रेस्टोरेंट है। और रेस्टोरेंट का नाम आपको पहुँच के बता देते हैं कि वैसे इंडियन रेस्टोरेंट का नाम क्या है। सलाम नमस्ते करके एक रेस्टोरेंट है बुखारा में ही, और 12 किलोमीटर दूर है एयरपोर्ट से, स्टेशन से, जो हम लोग आए हैं अभी। और कल सुबह 5 बजे की फिर से हमारी ट्रेन है जो कि हमें समरकंद लेके जाएंगे। आज बुखारा में क्या क्या है घूमने के लिए वो एक बार अपडेट करते हैं। पहले हम लोग R&D कर लेते हैं
भूख लगी है, कल से खाना खाए नहीं थे, रात हो गई थी ज़्यादा, तो नहीं कल तो खाए थे हम लोग, परसों नहीं खाए थे। चलिए आइए फिर चलते, वॉकिंग चलना है तो। ये हमारे हॉस्टल के बाहर का सीन है, ये हमारा हॉस्टल है। ये अलकायदा वाली फीलिंग आ रही है पूरी। और ये जो जगह है ग्रैंड बुखारा होटल, आप यहाँ भी रह सकते हैं, ये हमारे लिए ठीक है। 5,000 रुपये, 6,000 रुपये पर नाइट, 6 लाख रुपए है पर नाइट। 6 लाख पर नाइट कन्वर्ट करा लीजिए। और ये जो होटल है हमारे हॉस्टल के बाहर, इसमें है 3 लाख पर पर्सन पर नाइट। तो उससे बढ़िया हम यहाँ रुक जाएंगे ग्रैंड बुखारो होटल में। कैब है बहुत यहाँ फैसिलिटी। तो आ गए हैं हम लोग रेस्टोरेंट के पास, वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस नहीं था बट हमने कैब कर ली, जो कि 20,000 रुपये की पड़ी, यानी कि 26 रुपये। और अब हम रेस्टोरेंट देख रहे हैं, ये रेस्टोरेंट एरिया अपना। रेस्टोरेंट में आ गए हैं जिसका नाम है सैलोम। स्टार्टर पे रिस्क मतलब पूरा हैवी खाना खा लो, मिलेगा नहीं बार बार। ये एक रेस्टोरेंट है बुखारा में, सैलोम नमस्ते करके। इसका एड्रेस, कांटेक्ट नंबर सब कुछ यहाँ मेंशन है। और इसका रेट बहुत ही ज़्यादा, अभी तक जो हमने इंडियन रेस्टोरेंट को प्रेफर किया है उसमें सबसे ज़्यादा रेट सही है। तो अभी हम लोग जो मंगा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी दिन से अच्छे से खाया नहीं है, तो आज जो प्लानिंग है वो तो पनीर टिक्का मसाला खाने का है और रोटी खाएंगे। और उसके पहले हम लोग गोभीज वेजिटेरियन, ये थोड़ा स्टार्टर मंगा रहे हैं। लंच कर लिया है और लंच करके हमारा जो बिल आया है, हमने पनीर की सब्ज़ी और रोटी, 4 रोटी खाई थी और 1 बोतल पानी, जिसमें 1,15,000 रुपये का अपना बिल था। यानी 1,15,000 डिवाइडेड बाई 152 कर लीजिए, तो आपको मिल जाएगा कि एक टाइम का खाने का क्या खर्चा आ रहा है यहाँ पे। अब थोड़ा सा ATM देखते हैं कहाँ पे मिलेगा, फिर उसके बाद आगे के अपडेट आपको देते रहेंगे। यहाँ पे एक सबसे अच्छी चीज़ जो लगी है, अभी तक हमें कोई भी बाइक नहीं दिखी। मतलब डे 1 से, जब से भी हम, चाहे ताशकंद हो, चाहे समरकंद हो, चाहे आपका बुखारा हो, क्योंकि एक्चुअल में जो यहाँ पे गाड़ियाँ हैं वो तो मैक्सिमम गाड़ी है। और 1-2 जगह हमने देखी है कि बाइक राइडर हैं जो कि जा रहे हैं, वो भी मुझे लग रहा है डिलीवरी बॉय हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि अभी हमने ATM से पैसे निकाले हैं। अगर आप लोग यहाँ आ रहे हो तो ये है कि आप कोई भी अपना जो भी नॉर्मल इंडिया का वीज़ा कार्ड होता है उसको आप इंटरनेशनल कार्ड में अपडेट करा लीजिए और यहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं। पर ट्रांजैक्शन ऑन एवरेज 150 रुपये के करीब कटेगा, 127। और यहाँ पे भी जैसे हमने देखा, इंडिया में कुछ भिखारी टाइप के लोग होते, लोग घेर लिए थे, छोटे छोटे बच्चे थे जिनसे बच के हम रास्ता घूम लिए थे दूसरी जगह आने के लिए। बट ठीक है, इधर बंद है तो अब मेन रोड से ही जा रहे हैं। तो आपको यहाँ पे अगर आ रहे हैं, अगर आप कैश कैरी कर रहे हैं, दैट्स वेल एंड गुड। अगर आपको लग रहा है नहीं वहाँ से विड्रॉ करें, तो यहाँ ATM में बड़े आराम से किसी भी ATM में आप जाइए, वहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं। कोशिश करिएगा कि जितना पैसे की ज़रूरत है उतना एक बार में विड्रॉ कर ले, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन पे सेम चार्जेस लगते हैं। अगर आप 1 लाख भी निकालते तो भी आपका 150 रुपये लगेगा, अगर आप 10 लाख निकालते तो भी आपको 150 रुपये लगेगा। मतलब यहाँ की करेंसी, वहाँ की नहीं। तो चलिए, अभी हमने निकाल लिए हैं 6,000 रुपये समथिंग, यानी कि ऑलमोस्ट 6,500 के करीब, यानी कि 10 लाख। तो ये वही रूट आ रही है जहाँ पे मैंने आपको बताया था। ये होटल है कोई, इसका एक कॉन्सेप्ट अच्छा लगा। देखिए, हर एक बालकनी में टेडी बियर है पेड़ लगा हुआ है और ये हर जगह टेडी बियर है। होटल का नाम है द पैराडाइज प्लाजा। ये टेडी बियर हर जगह से लगा हुआ है। बाद में ये देखिए, यहाँ का ठेका है। देखिए यहाँ से अच्छा व्यू आ रहा है। शहर है।
यहीं पे हम लोग घूमने के लिए आए थे। इस जगह का ये यहाँ की स्ट्रीट है। बच्चे ने बोला मेरा वीडियो बना दो, तो उसको बड़ा शौक है बाहर के लोगों के साथ में फ़ोटो और वीडियो का। या सॉरी आई एम नॉट गेटिंग वीडियो। या Самый прочный. Okay, but we are vegetarian. No meat. No meat. No, I know. Bukhara plov not separate, not mix. Okay. Rice in water, meat separate, not mix. Okay. Tashkent, Bukhara, plov different. I know many vegetarian in my house. lots of people from India they Yes, are vegetarian. My house eating. Just looking. Where is your house? What's the part? Just looking. Can you take a picture? 200 years old. Yesterday, my house is 2 Indian food. Every day. No, once given. But we just had the lunch in the Indian restaurant. Evening. In local food, good taste. Yeah. But first we would like to Visiting. Yeah. Okay. and then Okay. Okay. यहाँ पे एक आदमी मिल गया था जो कह रहा है कि आप आइए, इंडियंस हमारे यहाँ बहुत आते हैं खाने पीने के लिए, कोई दिक्कत नहीं, टेस्ट नहीं समझ आएगा, पैसे मत दीजिएगा। 50,000 रुपये में ये कह रहा है खाने के लिए, यानी कि ऑलमोस्ट जो ठंडी से थोड़ी सी हालत ख़राब है। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये बुखारा में हम लोग घूम रहे हैं और ये पूरी मार्केट लगी है पीछे, ये पूरी मार्केट है। मैं दूर से देख रहा हूँ, ये देखिए वर्ल्ड कप, और यार को बुखारा है और यहाँ से पूरा शहर दिखता है। आर को बुखारा, पूरा शहर आपको दिखेगा यहाँ से। एक वो भी जगह है घूमने वाली सामने, ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये जहाँ लाइट जल रही है इसके पीछे, ये मॉस्क है। मॉस्क, बाबर का मस्जिद, बाबरी मस्जिद। तो बाबरी मस्जिद पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, हमारे से कोई है उन्हीं का। अच्छा, यहाँ से पूरा शहर आपको दिखेगा। थोड़ा सा मैं आपको चढ़ के ब्रीफ दिखाते हैं। खूबसूरती ये है कि जितना ये पुराना है उतना नयापन भी यहाँ आप रोड और गाड़ियों में देख सकते हैं। काफ़ी मॉडर्न लगा समरकंद और ताशकंद के मुकाबले। और कोई भी बड़ी बिल्डिंग नहीं दिख रही है, सारे की हाइट एक ही जैसी बनती है यहाँ पर। यहाँ से निकलने के बाद ये पूरा, ये आपको मस्जिद दिख रही है। अरे थे हम लोग, ये वो लाइट चल गई यहाँ पे। कुछ हो नहीं रहा। फर्स्ट डे हमने जब आए हैं तो स्टार्टिंग में जब कैब वाले आने शुरू कर दिए, हमने बुक की थी एप्लीकेशन से, कैब करी थी, लोग आना शुरू कर वो दिए। तो बात की बात है, जब तुम लैंड किए और जब प्लेन से निकले। अच्छा, प्लेन से निकलने के बाद एक तो पहली चीज़ तो हमें जो ठंड का माहौल फील हुआ है। Привет. या Привет. Hello. हेलो या, तो ये मैम आ गए, सलाम। Салом, салом. तो अभी जो हम लोग के वीडियो कंटिन्यू करना था उज्बेकिस्तान के बारे में, जो फीडबैक देना था, उसके लिए ये वीडियो रिकॉर्ड करते हुए मिल गई। तो Пока-пока. या
तो पहला हमारा जो जैसे ही हम लोग यहाँ पे आए हैं तो एक तो न्यू ईयर का टाइम था, तो हमें फ़्लाइट पे एक छोटी सी रिसिप्ट मिल गई जो कि इसके मोबाइल पे पीछे लगा रखे जिन्होंने विश किया। ये एक विशेष मिल गई थी हमें कि हम लोग सोच रहे थे कि पूरी इंडिया अच्छा सा न्यू ईयर मना रहा है, हम लोग को नहीं मनाने को मिल रहा है। आने के बाद ठंड का ऐसा प्रकोप लगा, बहुत ज़्यादा ठंड था। ये एयरपोर्ट देखने में तो बहुत छोटा सा था, मतलब कभी ये लगा कि हमें यहाँ पे करेंसी भी चेंज कराने वो भी नहीं करा पा रहे हैं, कुछ हो ही नहीं पा रहा है। और एयरपोर्ट जो हमने सोच रखा था उज्बेकिस्तान के एयरपोर्ट के बारे में, वो एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली नहीं मिला। फ़िलहाल तो हम लोग वहाँ से जब एग्ज़िट किए, सिम लेने के बाद एयरपोर्ट पे सिम ले लिया, एग्ज़िट करने के बाद हमने एप्लीकेशन से बुक करी कैब आने ही सेम लाइक इंडिया, जैसे बाकी इंडिया में होता है, आप जाओ स्टेशन उतरो, एयरपोर्ट उतरो, लोग बुलाते रहते हैं, घसीटते रहते हैं। 1 लाख रुपए का ऑफ़र कर रहा था, बट हम लोग कितने में कैब से अपने हॉस्टल आ गए थे? 10,000 रुपये, दैट मीन्स ऑलमोस्ट 80 रुपीज़, 80-85 रुपीज़ में हम लोग अपने हॉस्टल आ गए। और उसके बाद से पहला दिन जो हमारा था 1 तारीख का था, हमें लगा कि शायद यहाँ पे ऐसा ही चलता है कि 1 तारीख को पूरा बारिश की वजह से हम लोग जितनी जगह गए हर जगह बंद था, क्लोज था, खाने के वांदे पड़ गए थे हम लोग को। उस दिन शायद हमने कुछ भी नहीं खाया था। और उसके बाद उस दिन रात में हमने डोमिनोज़ खाया था। नेक्स्ट डे से थोड़ा सा अच्छा फील होना शुरू हुआ, लोगों की दुकानें खुली, शॉप खुली, जो हमने टारगेट कर रखा था पूरा हमने अच्छे से हमने उसको एक्सप्लोर किया है ताशकंद को। और बाकी उसके बाद ताशकंद के बाद में इसने बहुत अच्छी डिटेलिंग दे रखी थी कि इसके बाद यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे। तो उसके बाद हम लोगों ने प्लानिंग करी समरकंद की, समरकंद के बाद में बुखारा की, और इस बुखारा के बाद हमारा सेम बैक टू दिल्ली रहेगा, बट यहाँ से फ़्लाइट नहीं है। तो अभी कुछ छोटी छोटी शॉपिंग करने के लिए रह गया है, जो यहाँ से हम लोग समरकंद में करना चाह रहे हैं या ताशकंद में। समरकंद के सियाब बाज़ार से सामान लेकर हम घर प्रस्थान करेंगे। राइट। तो हमें जो भी हॉस्टल मिले बहुत ही ज़्यादा अच्छे हॉस्टल थे। तो जो भी डिटेलिंग डिस्क्रिप्शन में आपको हॉस्टल देगा, एक बार आप उसको ज़रूर कभी आने की प्लानिंग कर रहे हो तो उसको ज़रूर देखिएगा। अच्छे हॉस्टल्स हैं। आज जिस हॉस्टल की बात कर रहे थे, जिस हॉस्टल में हम लोग को जाना था, उसका नाम था, अरे यार, रूमी। उस हॉस्टल में हम लोग प्लानिंग कर रहे थे नहीं रुकेंगे क्योंकि वाइब अच्छी नहीं आ रही थी वहाँ से, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब एंट्री की तो कोई था ही नहीं वहाँ पे। उसके बाद एग्जिट किया, एग्जिट करने के बाद हमने 3-4 होटल एक्सप्लोर किए, जिसका जो यहाँ का रेंट आ रहा था 8 से 10 हज़ार रुपये, मतलब हमारी इंडियन करेंसी, दैट मीन यहाँ पे 6 लाख रुपए ऑलमोस्ट। 4,500-5 हज़ार पड़ रहा था, 6 लाख, 5,500-6 हज़ार मान लीजिए, 6 हज़ार मतलब 8-10 तो डबल करके। अच्छा 6 हज़ार आप ले लीजिए, 6 हज़ार रुपये हमारी इंडियन करेंसी का जो इसका आ रहा था। बट एट द एंड हम लोगों ने प्लानिंग करी कि वहीं रुकते हैं, कि रात रुकना है और सुबह 5 बजे निकल जाना है, ट्रेन हमारी है। सिर्फ 1,500 रुपये की थी, 1,500-1,475 रुपये की बुकिंग थी। तो वो करने के बाद हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। इसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी इसमें, कि हम लोग अंदर जाके जो एक्सपेक्टेशन थी वो उससे फार बेटर, मतलब नो डाउट। आंटी जो वहाँ की थी वो बहुत अच्छी थी, वो इराकी थी, खुर्शीद नाम है उनका, खुर्शीद नाम है। और उन्होंने ये कहा कि हम इंडियंस माओ की तरह ही बिंदी लगाते हैं और साड़ी पहनते हैं, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। ये बोला था उन्होंने जब तुम अंदर गए हुए थे, तो उन्होंने बोला कि जब मैं ताला खोल रहा था, ठीक है। तो उन्होंने बहुत अच्छा डिटेलिंग दी, और मतलब इवन मुझे लग रहा है वहाँ पे जो भी आएगा तो उनका जो नेचर है, बिहेवियर है, उसकी वजह से ज़रूर लोग आएंगे। और कुछ आगे कहना चाहेंगे आप? हाँ, मैं अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। जब हम लैंड किए और जब हम एयरपोर्ट से एंटर किए, तो ऐसा लग रहा था कि हम किसी तालिबानी एयरपोर्ट पर घुस गए, क्योंकि सारे लोग 6-6 फीट के, 6-7 फीट वाले, और किसी के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं, और सब लोग हमें ऐसे देख रहे हैं कि हम क्रिमिनल हैं, कहीं से लाए गए हैं यहाँ कैद करने के लिए। और वहाँ का सारा जो एयरपोर्ट का जो बिल्डिंग थी वो सब वैसे ही बनी हुई है, सीलिंग हाइट काफ़ी छोटी है, और एयरपोर्ट पे कोई फैसिलिटी उस तरह से नहीं दिखी। एयरपोर्ट पर जबकि इंटरनेशनल है, सारी चीज़ें बंद हो गई थी, रात के 2 बज रहे थे। हाँ, लेकिन वो इंटरनेशनल है तो खुले रहना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में चलता है ये सब चीज़ शायद। नहीं डेफिनेटली चलता है, और खुले रहते हैं। तो हमें कुछ नेविगेट करने में दिक्कत हो रही थी, एक लैंग्वेज भी काफ़ी डिफरेंट था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और फिर से हमने सिम कार्ड लिया, तो आप ई सिम भी ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप फिज़िकल सिम लें, क्योंकि हमें कॉलिंग का कोई यूज़ हुआ नहीं। तो ई सिम कन्वीनियंट है, इस तरह से यहाँ पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। और सिम मैं कहूँगा या तो आप ई सिम लेकर के आएँ, या नहीं तो एयरपोर्ट पर ही सिम ले लें, नहीं तो निकलने के बाद आपको कैब के 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे। हमने सिम ले लिया था तो हमने कैब बुक कर ली 10,000 में। तो सिम बाहर मत लें, अंदर लें,
करेंसी कन्वर्जन अंदर बंद हो गया था, तो हमने वहाँ ATM से फॉरेक्स कार्ड यूज़ करके निकाल लिए। बाद में हमने इंडियन डेबिट कार्ड से भी पैसे निकाले, कोई दिक्कत नहीं आती। और उसके बाद मुझे वॉशरूम जाना था, तो जब मैं मेल वॉशरूम तक पहुंचा तो एक फ़ीमेल उसमें चली गई। तो फिर मुझे जाने में अजीब लग रहा था कि ये भाई मेल वॉशरूम, फीमेल तो बगल में था, लेकिन तो फिर मैंने हिम्मत किया और मैं अंदर गया तो देखा कि वो बेसिन साफ़ कर रही थी, वो सफाई कर्मी थी यहाँ की, और हमारा डिपार्टमेंट थोड़ा और अंदर था। तो ये सब एक्सपीरियंस थे, बाकी वीडियो में आपको एक एक जगह की डिटेलिंग मिल जाएगी आपको। चलिए फिर रखते हैं, ओके हाँ रखते हैं, बाय बाय। तो अभी हम लोग घूम के आ रहे हैं और अपनी जान बचा के आ रहे हैं क्योंकि एक आदमी मिल गया था दोपहर में, उसने कहा था कि मैं मुस्लिम हूँ और मुझे इंडियंस, आप लोग इंडिया हो तो मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ बना के खिलाऊँगा, पुलाव खिलाऊँगा, सलाद खिलाऊँगा। तो हम लोग ठीक है, यूजली हम लोग लिए और कह रहे कब मिलोगे, हमने कहा 7 बजे मिलेंगे, 7-8 बजे उसी प्लेस में। तो वहाँ से लौटने लगे तो सोचे थे, नहीं उम्मीद थी कि मिल जाएगा, लेकिन वो आदमी हमारा इंतज़ार कर रहा था वहीं। 7-8 फीट का आदमी रहा होगा और डोगे की तरह भयानक तरीके से आया। तो उसने बोला कि चलो, हम लोगों ने मना कर दिया कि हमारा पेट फुल है, हम नहीं जा सकते, ऐसा वैसा करके गुस्सा आके उसने साइकिल घुमाई और कहा कि आपको पता नहीं आपने क्या किया, और ऐसा ऐसा बोल के हम लोग को तो ऐसा लगा कि पता नहीं क्या कर देगा। नॉट गुड बोलता रहा। हम लोग कहे चलो यार अश्विन भाई यहाँ से निकलते हैं जान बचा के अपनी। तो जान बचा के निकले वहाँ से, और अभी एक रेस्टोरेंट आपको दिखाते हैं जहाँ पे हम लोग कुछ खाने के लिए बैठे हैं। रेस्टोरेंट है, पास में ही है। इस रेस्टोरेंट का नाम है टेमिर्स रेस्टोरेंट करके, और इसका क्या फीडबैक है, खाने का क्या है, क्या कॉस्ट है, ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो अभी जस्ट आके हम लोग एंटर किए हैं। इसका थीम बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं आप लोग को इसके एक रिकॉर्डिंग बना के